इस सेशन के पिछले पार्ट में हमने देखा कि बाप सिर्फ अगर अपने बच्चे को डिसऑन कर देता है लेकिन वो साबित नहीं कर पाता तो ये काफी नहीं है, उसको साबित करना भी जरूरी है। और हमने देखा कि कैसे बालग बच्चे अपने वालिदैन से खर्चा नानो नफका वसूल कर सकते हैं। और हमने इन प्रेपोजिशन के ऊपर साइटेशंस को बड़े तफसील के साथ देखा, जाना, परखा और समझने की कोशिश भी की। अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर भी लिंक अवेलेबल है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया जाएगा। हेलो, मैं हूं एडवोकेट मियां मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइटेशंस। हमारे आज के इस पार्ट का सबसे पहला सवाल है कि खर्चा नानो नफके का दावा देर से देर कितनी ताखीर तक किया जा सकता है। हमारे पाकिस्तान की तमाम तर अदालतें, चाहे वो किसी भी नौयत की अदालत हो, उसमें दावा दायर करने के लिए या किसी भी पटिशन को दायर करने के लिए एक मखसूस वक्त दरकार होता है। उस वक्त के बाद ना तो आप दावा दायर कर सकते हैं और ना ही कोर्ट उस दावे को तस्लीम करती है। हाँ, अगर आप कोई अपना पॉजिटिव एंड यानी देर से आने की वजूहात सही तौर पर एक एक दिन के हिसाब से बयान कर पाए तो फिर कहीं ना कहीं रिलीफ मिलने के चांसेस होते हैं। हमारे पाकिस्तान में हद मुकर्रर करने के लिए एक कानून है जिसको लिमिटेशन एक्ट 1908 कहते हैं। इसके अंदर हर किस्म के दावाजात के लिए एक हद मुकर्रर कर रखी है। अब हमारा जो ये दावा है खर्चा नानो नफके का, इसके लिए भी कानून में कोई ना कोई हद मुकर्रर होगी। तो आइए देखते हैं कि लिमिटेशन एक्ट 1908 में इसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। जी तो व्यूअर्स, फैमिली कोर्ट के इस दावा खर्चा नानो नफका को दायर करने के लिए लिमिटेशन एक्ट में कोई एक खास कानून मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन इसी एक्ट के आर्टिकल 120 में यह साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई दावा दायर करने की मुद्दत मुकर्रर ना की गई हो तो उस दावा को दायर करने के लिए 6 साल दरकार होते हैं। जैसा कि आप मेरे अकब में स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं कि इसमें आर्टिकल 120 में लिखा हुआ है कि अगर किसी दावा की कोई ना कोई लिमिट मुकर्रर नहीं की गई तो उसकी लिमिट 6 साल होगी। तो यहां से यह साबित हुआ कि हमारा खर्चा नानो नफके का जो दावा है वो तखीर से तखीर भी 6 साल होगी और ये 6 साल वहां से शुरू होंगे जब आपको खर्चा नानो नफका देने से इनकारी की गई होगी। लिमिटेशन एक्ट 1908 के इस आर्टिकल 120 की दो तरह से तशरीह की जा सकती है। पहला तो ये कि अगर खर्चा नानो नफके का दावा 6 साल तक अगर दायर ना किया जा सके तो उसके बाद आने वाली तमाम जिंदगी में आप दावा दायर नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि चाहे आपको जितनी भी तखीर हुई हो, चाहे 1 साल, 6 साल, 10 साल, चाहे 20 साल तक आपको तखीर कर दिया तो फैमिली कोर्ट आपको सिर्फ साबका 6 साल तक का ही खर्चा लेके दे सकती है। इन दोनों सिचुएशन के ऊपर जो साइटेशन है वो है 2003 YLR 2445 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस नासरा इकबाल on 7th May 2002, रिट पिटीशन नंबर 15435, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। मेंटेनेंस की इस पिटीशन में खामन ने अपने खिलाफ एक्सपार्ट होने वाली डिग्री को खत्म करने के लिए दरख्वास्त दायर की, जिसमें खामन ने यह मौकफ इख्तियार किया कि चेयरमैन काउंसिल ने साबका 7 साल तक का खर्चा लगा दिया है और उसके 6.5 साल के बाद जाके पिटिशनर ने एग्जीक्यूशन दायर की है। जबकि लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 120 के तहत सिर्फ 6 साल मुद्दत होती है खर्चा नानो नफका के दावा को दायर करने के लिए, जिसके ऊपर जज साहब ने पिटीशन को अलाउ करते हुए चेयरमैन काउंसिल का फैसला सेट असाइड कर दिया। अब हम देखते हैं कि कम से कम 6 साल का साबका खर्चा आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जितनी भी तखीर की गई हो। इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है PLD 2006 पेशावर 96 डिसाइडेड बाय डबल बेंच on 28th November 2005, रिट पिटीशन नंबर 1504 पेशावर हाई कोर्ट। खर्चा नानो नफका की इस पिटीशन में बीवी ने अपने खामन जो कि बाहर रहता था से साबका 6 साल का खर्चा माहवार 5,000 रुपए डिमांड किया, जिसके ऊपर फैमिली कोर्ट ने दावा खारिज कर दिया। जबकि बीवी ने उसके ऊपर अपील दायर की तो एपीलेट कोर्ट ने 3,000 माहवार के हिसाब से साबका 4 साल का खर्चा डिग्री कर दिया, जिसके ऊपर बीवी ने दोबारा हाई कोर्ट में रिट दायर की। खामन ने इस पिटीशन में मौकफ इख्तियार किया कि वो बाआसानी 5,000 रुपए खर्चा भी अपनी बीवी को अदा कर सकता है। क्योंकि बीवी हकूक़े ज़नोशोई अदा नहीं कर रही, लिहाजा वो खर्चा नानो नफका वसूल करने की हकदार नहीं है। जिस पर कोर्ट ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि बीवी साथ रहने को भी तैयार है और कॉन्जुगल राइट्स भी पूरे करने को तैयार है। खामन जानबूझकर उसको अपने साथ रखने को तैयार नहीं है, क्योंकि खामन ने खुद माना है कि वो 5,000 बाआसानी खर्चा नानो नफका अदा कर सकता है और आर्टिकल
120 के तहत साबका 6 साल तक का खर्चा भी डिमांड किया जा सकता है। लिहाजा कोर्ट ने साबका 6 साल का खर्चा 5000 माहवार के हिसाब से डिग्री करते हुए पिटीशन को अलाउ कर दिया। और इसी तरह अगर हम एक और साइटेशन देखें कि जज साहब ने साबका 30 साल तक का खर्चा नानो नफका बीवी को दिया है, तो वो है 2018 YLR 128 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस मोहम्मद यूनुस ताहीम ऑन 24th अप्रैल 2017, रिट पिटीशन नंबर 2175 पेशावर हाई कोर्ट। मेंटेनेंस की इस पिटीशन में बीवी ने अपना साबका 30 साल का खर्चा और अपनी पैदा होने वाली बेटी का डेट ऑफ बर्थ से उसके शादी होने तक का खर्चा डिमांड किया और साथ में बच्ची के 3 लाख रुपया एजुकेशनल एक्सपेंसेस, और जब बच्ची मेजर हो जाएगी तो उसकी शादी के ऊपर 1 लाख रुपए शादी के लिए एक्सपेंसेस भी डिमांड किए, जिसके ऊपर नीचे वाली अदालतों ने लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 120 के तहत सिर्फ 6 साल तक का खर्चा ही डिग्री किया जा सकता है। जिस पर जज साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया, इस्लामी कवानीन के मुताबिक खावंद अपनी बीवी का निकाह होने के फौरी बाद से ही खर्चा उठाने का पाबंद है, और पाकिस्तान में कुरान सुन्नत आर्टिकल 2A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत एक बुनियादी कानून है, और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 एक स्पेशल लॉ है, और स्पेशल लॉ के ऊपर किसी भी किस्म की लिमिटेशन या हद बंदी नहीं की जा सकती। खामद ने बीवी को घर से मार पीट कर निकाला है और अभी तक तलाक भी नहीं दी, जो कि एक अजियत देने के मुतरादिफ है और ये एक जुल्म अजीम है। लिहाजा बीवी का 30 साल साबका खर्चा डिग्री किया जाता है और बच्ची का डेट ऑफ बर्थ से खर्चा डिग्री किया जाता है, और इसी के साथ साथ 1 लाख रुपया एजुकेशनल एक्सपेंस के तौर पर भी डिग्री किया जाता है, और इसी के साथ बीवी की पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करना। इस पर अगर मजीद साइटेशंस की बात करें तो 2016 CLC 313, PLD 2013 लाहौर 464 एंड 2007 CLC 656। इन तमाम साइटेशंस में जजी साहिबान ने लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 120 के तहत साबका 6 साल कम अज कम खर्चे को डिग्री कर रखा। हमारी आज की अगली प्रेपोजिशन है कि क्या बच्चा अगर नाफरमान हो तो क्या बाप फिर भी जिम्मेदार है कि वो हर सूरत उसका खर्चा नानो नफका उठाए। इस पर बात करने से पहले अगर हम इस चीज के ऊपर बात करें कि बाप हर सूरत जिम्मेदार है कि वो अपने बच्चे का खर्चा उठाए, खास तौर पे जब वो नाबालग हो, तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है PLD 2013 लाहौर 464 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी ऑन 10th दिसंबर 2012, रिट पिटीशन नंबर 2232 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। मेंटेनेंस की इस रिट पिटीशन में बाप ने नाबालगा का खर्चा सिर्फ इस वजह से रोक दिया कि वो एक नाफरमान नाबालगा है और उसको आग कर दिया गया है, जबकि बाप अपनी दूसरी बीवी से जो औलाद है उसको बाकायदगी से खर्चा नानो नफका अदा कर रहा है। जिस पर जज साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया कि बच्चे को बाप जब प्यार या मोहब्बत नहीं देगा तो बच्चे का अपने बाप के साथ लगाव कैसे हो सकता है, और दूसरा सिर्फ नाफरमान कह देना ही काफी नहीं है, उसको साबित करना भी जरूरी है। एंड द थर्ड वन इज आग कर देने का मतलब है कि बच्चे का प्रॉपर्टी से हक खत्म हो गया है, लेकिन खर्चा नानो नफका, पढ़ाई, अच्छी जिंदगी, सेहत, तलीम और तरबियत उस बच्चे का हक है जो कि उससे छीना नहीं जा सकता। लिहाजा बाप को हुक्म सादिर फरमाया जाता है कि वो नाबालगा का खर्चा नानो नफका हर सूरत अदा करे। अब अगर हम बात कर लें कि बच्चा नाफरमान है, इसी वजह से उसको खर्चा नानो नफका नहीं दिया जा सकता, तो इसके ऊपर जो साइटेशन है वो है 2012 YLR 1632 डिसाइडेड बाय मिस्टर जस्टिस खालिद महमूद खान ऑन 11th मार्च 2010, रिट पिटीशन नंबर 819 लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। मेंटेनेंस की इस रिट पिटीशन में बाप ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नाबालगान मेजर हो चुके हैं और वो नाफरमान हैं, मेरी बात नहीं मानते, लिहाजा बाप जिम्मेदार नहीं है कि वो नाफरमान औलाद का खर्चा नानो नफका उठाए। जिस पर जज साहब ने अपने रिमार्क्स देते हुए फरमाया, ऐसे बच्चे जो अपने बाप से दूर रहते हो और अपनी जाती जिंदगी में जैसे शादी में राय लेने जैसे मामलात में बाप की बात को बिल्कुल भी अहमियत ना देते हो, तो ऐसे बच्चे खर्चे नानो नफके के बिल्कुल
हकदार नहीं है, और अगर नाफरमान बच्चे बालग हो जाएं तो वो बिल्कुल हक हासिल नहीं रखते। इसी के साथ जजी साहिबान ने बाप की पिटीशन को अलाउ करते हुए मजीद खर्चा नानो नफका अदा करने से रोक दिया। अगर इस प्रपोजिशन पर मजीद साइटेशन की बात की जाए तो 1994 CLC 1216 एंड PLD 1961 लाहौर 199। इन साइटेशंस में जजी साहिबान ने बाप को मजीद खर्चा अदा करने से रोक दिया क्योंकि बच्चे नाफरमान थे। तो व्यूअर्स, हमारे मेंटेनेंस के इस सेशन के आज के पार्ट में हमने देखा कि खर्चा नानो नफके का दावा 6 साल के अंदर अंदर दायर किया जा सकता है। अगर आप इससे ताखीर करेंगे तो आपको सिर्फ साबका 6 साल का खर्चा ही मिल सकेगा। और साथ में हमने देखा कि कैसे नाबालगान अगर नाफरमान हो तो कैसे खर्चा वसूल कर सकते हैं, और अगर बाप सिर्फ इस प्ली के ऊपर कि बच्चे मेरे नहीं है बहाना बनाकर खर्चा नानो नफका रोक देता है तो जजी साहिबान ने कैसे उनको खर्चा अदा करने का पाबंद रखा हुआ है। इसी के साथ हमारे इस सेशन के आज का पार्ट मुकम्मल होता है। मिलेंगे अगले पार्ट में नई प्रेपोजिशन और साइटेशंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।